गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मी एंड द इकोलॉजी बिट्स। मैं और हमारे पर्यावरण। ठीक है, इकोलॉजी मीन्स इन्वायरमेंट, वातावरण ऐसा बोलते हैं ना, पर्यावरण उसके सेंस में है। इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, जॉन लैक्सी। ही वॉज बॉर्न इन द सेंट पॉल। ये सी है, ही नहीं है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे ही लिखा गया, ये सी है, ये फीमेल है। सी वाज बॉर्न एट संत पॉल। वो संत पॉल एक जगह का नाम है जहाँ उनकी जन्म हुई थी। वो अपना कैरियर है, हर कैरियर बिगेन एज एन एडिटोरियल सेक्रेटरी, मतलब संपादक के रूप में अपना उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था। फिर एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन में वो अपना काम करना शुरू किए और धीरे धीरे वो एक ऑथर बन गए, राइटर बन गए। और ये मोस्टली बच्चों के लिए ही लिखा करते थे। यहाँ पे कहीं आप पढ़िएगा, अगर इसका डिटेल और होगा, जैसा ज़्यादा नहीं चाहिए इसलिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका दे दिया मैंने, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये स्पेशली बच्चों के लिए ही कुछ ना कुछ लिखा करते थे, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर पे, मी एंड द इकोलॉजी बिट्स। इस स्टोरी के थ्रू या इस चैप्टर के थ्रू जो हमें बताना चाह रहे हैं, ऑथर बताना चाह रहे हैं या बुक बताना चाह रहा है कि हमारे समाज में सब लोग चाहते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, नेचुरल चीज़ को बचाने के लिए चाहते सब लोग हैं, बट करते कोई नहीं है। तो यहाँ पे उसी के बारे में है। जॉन लैक्सी प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट्स ब्रिंग आउट हाउ द इशूज ऑफ द preserving environment and saving ecology is everybody's concern and the difficulty to solve। कहने का मतलब है, इस लेसन के थ्रू बताना चाहते हैं, मैंने बताया ना, प्रिजर्विंग मतलब चाहते हैं सुरक्षा करना, केयर करना, टेक केयर करना, ठीक है। सब चाहते हैं बचाने के लिए आवर इन्वायरमेंट को, नेचुरल सोर्सेज को। यहाँ देखिए फिगर में भी दे दिया है, सेव अर्थ, सेव ट्रीज, सेव वाटर। ये फिगर किस चीज़ को है? नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल सोर्सेज को बचाने के लिए, सेव करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होता है उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं। इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, नहीं तो फिर लास्ट में तो मैं बताऊँगा ही, ठीक है। Sure, it is hard to get people to work for ecology. Everybody is favor of it, but nobody want to do anything about it. At least I am doing something, going around telling people what they should do. All I getting, all I get इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक। अब कहते हैं श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। सच में ये बहुत कठिन है, ये बहुत मेहनत का काम है। क्या? टू गेट पीपुल को जगाना, किसके लिए? फॉर वर्क फॉर इकोलॉजी, आवर इन्वायरमेंट के लिए काम करना, इसके लिए लोगों को जगाना, मतलब उसको प्रेरित करना। ये सच में एक बहुत टफ वर्क है। एवरीबडी इज फेवर, सब लोग, एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट, सब लोग इसके फेवर में है, मीन्स सब लोग चाहते हैं कि ये करें, हाँ ये बहुत अच्छा काम है, करिए करिए, पर बट नो बडी वॉन्ट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब बस कहने का मतलब है कि सब लोग बस चाहते हैं कि हाँ कोई, हम नहीं करेंगे आप करिए, सब लोग यही चाहते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहते। बट नो बडी वॉन्ट टू डू एनीथिंग, लेकिन करना कोई नहीं चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, कम से कम मैं कुछ तो कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग। गोइंग अराउंड टेल द पीपुल, और अगल बगल जाकर लोगों को बता रहा हूँ, वट दे शुड डू, वो आप लोग क्या कर रहे हैं। बट ऑल आई गेट इट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक्स। लेकिन इसके बारे में हम बहुत कुछ सुने हैं, बहुत कुछ लोग मुझे इसके रिप्लाई में आंसर देते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखते क्या होता है। आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास एक कागज़ का रूट है, मार्ग है, मतलब होता ना एक रूटीन बना लेना कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, मतलब एक डायग्राम, इसको ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पेपर रूट का मतलब एक पेपर है जिसमें उन्होंने एक डायग्राम बना रखा, ठीक है। उस डायग्राम के हिसाब से इनको काम करना, ठीक है। उसी के बारे में करते हैं। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड, मेरे पिता के भी पास ये था जब वो बच्चे थे, ठीक है।
सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। सो उन्होंने पिछले ही साल, लास्ट ईयर आखिरी साल में उन्होंने मुझे भी बनाने के लिए कहा या मैंने बनाया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, इसके और मेरे होमवर्क के बीच, ठीक है, कुछ होमवर्क होगा इसके बीच। आई I hardly have time for playing ball and stuff. Some days I get in only a few evenings। मतलब बहुत मुश्किल से मैं इसके लिए समय निकाला, मैं अपना खेल छोड़ दिया, कभी कभी खेलने गया, मतलब इसके लिए बहुत कम समय मेरे पास है। बट एनी हाउ, लेकिन जो भी हो, ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट, लेकिन जब सैटरडे आता तो मैं अपने सारे काम को एक जगह करता हूँ। आई पुट इट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, और मैं चाहता हूँ कि सैटरडे के सैटरडे कुछ काम करूँ, मतलब किसके लिए, फॉर इकोलॉजी, फॉर इन्वायरमेंट, आवर लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, मतलब जैसे कि पिछली आखिरी शनिवार की सुबह, इट वाज अ गुड कलेक्टिंग डे, वो एक अच्छा कलेक्टिंग डे था, मतलब कुछ उस दिन अच्छा काम हुआ होगा, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड लॉट ऑफ पीपुल वेयर आउटसाइड। ये क्या हुआ ना, मतलब जैसे मौसम चेंज होता है तो कभी बरसात है फिर गर्मी आ जाता है, तो वो स्प्रिंग सीजन बदल रहा था। इट वाज जस्ट टर्न स्प्रिंग, मतलब पतझड़ के, बसंत के बारे में कह रहा है, ये जस्ट बसंत आया। एंड लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, बहुत सारे लोग बाहर थे, ठीक है। आई वेंट फॉर द मिस्टर विलियम्स हाउस, और मैं क्या किया, मिस्टर विलियम्स हाउस के पास गया, बात किया एज यूजुअल, जैसा कि ही टायर्ड टू प्रिटेंड हिज नॉट होम, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं वो थके हुए थे और उन्होंने घर पे ही थे, लेकिन मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना है, सब था। बट आई सा हिम बर्निंग लिप्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैंने उन्हें देखा था। आई सी ही, सॉरी आई सा मैंने बोल दिया, आई सी ही बर्निंग लिप्स इन द यार्ड, मैंने उन्हें पीछे में बगीचे में, इसको बैक यार्ड मतलब घर के पिछवाड़े में होता है, ठीक है। तो आई सी हिम बर्निंग लिप्स, मतलब पत्तियों को जलाते हुए मैंने उन्हें देखा था। यहाँ बर्निंग का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये कंटिन्यूसली है, ये यहाँ पे बाबू जीरंड है, अजीरंड भी नहीं है, यहाँ पे पार्टिसिपल है। शायद आप लोग के क्लास में मैंने कभी डिस्कस किया था, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जीरंड, पार्टिसिपल एंड द V4, ठीक है। ये V4 नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। ये चीज़ याद होना चाहिए कि कब बर्निंग V4 होगा, कब बर्निंग जीरंड होगा, कब बर्निंग पार्टिसिपल होगा। बताए थे पार्टिसिपल नॉर्मली किसी नाउन के साथ आता था, वो पार्टिसिपल होता। देखिए बर्निंग लिव्स है, तो ये सब चीज़ याद होगा तब उसका। जलती हुई पत्तियों को जलाते हुए मैंने देखा था, ठीक है, जलती हुई पत्ती को देखा था, ऐसा है। सो ही स्टक, सो इसलिए वो स्टक हो गए। ही प्ले मी ही पे मी एंड टेल, अब मैंने उन्हें कुछ दिया, एंड टेल हिम, और उन्होंने बताया। यू शुडंट बर्न दीज लीव्स, मैंने उनको बताया कि आप ऐसे पत्तियों को मत जलाया कीजिए। इट इट्स बैड फ्रॉम एयर एंड बैड इकोलॉजी, ये क्या है, हमारे हवा को अशुद्ध कर देता है, गंदगी कर देता है और हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करता है। यू शुड मेक कंपोस्ट पिल्स लाइक वी डू, जैसे हम लोग कंपोस्ट खाद बनाते हैं, मतलब कैसे गोबर वोबर को सरा के खेत उत में दिया जाता है, वैसे पत्ती को भी सरा के आप खेत उत में दे सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ्स गुड फॉर द गार्डन, और इसको क्या करे, वैसे सबको जमा करे और इसको गार्डन में दे दे, ये गार्डन के लिए अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, जब भी कोई लोग भलाई करने जानते हैं तो आप किसी को सजेशन दीजिएगा तो हर एक सजेशन के पीछे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, तो आप किस चीज़ को पसंद करते हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप पत्तियों को जो जलाते हैं इससे वातावरण अशुद्ध हो जाता है, क्यों, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, फिर उसका जो राख होगा वो हवा में उड़कर इधर उधर डस्ट में चला जाएगा, इससे इन्वायरमेंट गंदा होगा, डस्ट होगा। वो जो ऑथर थे या जो भी थे वो अपने हिसाब से सही बताए। अब इसके रिप्लाई में इनको आंसर क्या मिलता है वो सुनिए। ही डजंट एग्री और हैंगिंग हिज हेड इन अ सेम, मतलब वो इसके बात से सहमत नहीं हुए, और हैंग हिज हेड इन अ सेम, और ऐसा नहीं कि मतलब शर्मिंदा से अपना सर झुका लिए। ही सेज डेट कंपोस्ट पिल इज योर जॉब एट होम जिम्स इट्स इजंट इट, तो वो बोलते हैं कि ये जो घर पे कंपोस्ट खाद बनाना है, सॉरी, घर पे जो कंपोस्ट खाद बनाने का काम वो आपका है अपने घर पे, मेरा नहीं, ठीक है। यस आई से प्राउडली, मैंने भी बोला ठीक है, हाँ ये बात सही है कि ये मेरा काम है। विच वुड स्टॉक द आइडिया, शॉक द आइडिया, जो कि मुझे मतलब ये आइडिया अच्छा लगा,
आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट, और वो बताते हैं मैं कंपोस्ट से नफरत, मतलब इस काम से नफरत करता हूँ, विच आई डू, जो मैं करता हूँ। मिस्टर विलियम से वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ यहाँ क्या है पता नहीं बाबू, पुट एनफ डर्टी ऑन द टॉप ऑफ द ईच लेयर, दे देन वी वुडंट हैव दीज नॉइज पोल्यूशन। अब वो बोलते हैं कि तुम इतने देर से जो मेरे साथ गप कर रहे हो तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, क्यों नॉइज पोल्यूशन कर रहे हो, बड़ा आए थे पोल्यूशन बचाने के लिए, तो पोल्यूशन बचाने के लिए तो उससे पोल्यूशन नहीं होता है, तुम अभी हमसे बात कर रहे हो वही पोल्यूशन है। इनको आंसर ही मिलता है, आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन, नो नो ही से आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल अप एंड द होल स्टेट। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए बोलता है, कहने का मतलब ये है कि मैं आपके नॉइज पोल्यूशन से नहीं, आपका जो कंपोस्ट जब सड़ता है गलता है तो वो एक स्मेल देता है, वो गंदा स्मेल देता है जिससे पूरे स्ट्रीट में गंदा महक फैला हुआ रहता है, तो वो पोल्यूशन नहीं है। अब सोचिए मैंने बोला था ना हर एक चीज़ के पीछे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, तो यहाँ इन्होंने निगेटिव चीज़ बताया। ऑब्वियसली जब गोबर पत्ते सड़ेंगे गलेंगे तो वो कुछ स्मेल तो देगा ही, जब स्मेल देगा तो वो उसी का इन्होंने जवाब दिया कि जो स्मेल है वो उससे पूरा स्ट्रीट, मतलब ये जो मोहल्ला है जिस मोहल्ला में वो लोग रह रहे हैं वो पूरा मोहल्ला दूषित हो गया, मतलब दुर्गंध से, ठीक है, तो दुर्गंध से वो दूषित हो गया, तो उसी के बारे में कह रहे हैं। इस देखिएगा यहाँ पे ट्रू फॉल्स ये आप बना लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम कल बनाएंगे, कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फिर ये ज़्यादा नहीं ऐसे करके ये कुछ लोगों को ऐसा ही नया नया एडवाइस देते हैं कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, ऐसा करना गलत है, और हर लोग जितने लोग से इन्होंने मिला है सब लोग इन्हीं को सलाह देते हैं कि आप ऐसे करते हो तो ये गलत है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।